Jai Hind to all of you. So students, in Zoom class we have started the Boyle's law, which is left in between. So I am again starting this law in this video. So what is Boyle's law? As I told you that there are three variables or four variables: pressure, volume, temperature and number of moles. Number of moles, or you can say amount of gas, is always fixed for in all the laws. Amount of gas is always fixed. ठीक है, तो इसलिए हम इसकी बात ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बाय कीपिंग वन ऑफ द वेरिएबल constant, how the another two variables related to each other we are going to study in these different laws, right? So first the Boyle's law. What is this law say? That at constant temperature for given amount of gas, pressure is inversely proportional to volume. Fine. So what does it mean? It means if pressure is inversely proportional to volume, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि if pressure increases volume decreases. ठीक है, ये कंडीशन हमें यहाँ पे ये बता रही है. दैट इज योर फर्स्ट यू कैन से इक्वेशन. अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वेशन को रिप्लेस कर दूँ तो मैं इसे लिखूँगी P इज इक्वल्स टू K 1/V, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी के या रिलेशन क्या बता रहा है कि नॉर्मली इफ आई राइट अगेन दिस इक्वेशन लाइक पी वी इज इक्वल्स टू के, तो के हमें क्या बताता है? के इज द कांस्टेंट जो किस पे डिपेंड रहता है? टेम्परेचर. फाइन. सो आप कह सकते हैं दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक, अब हमें कैसे पता कि K जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है? सो इसके लिए which I don't discuss in the class because of the short period of time, so बहुत कम था तो इसलिए मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाई. There is an ideal gas equation, ठीक है, that is PV is equals to nRT. ठीक, अब PV किसके इक्वल है? अगर हम PV को, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन 2, PV किसके इक्वल है? यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू K. तो हम यहाँ पे PV की वैल्यू अगर K में पुट कर दूँ, दैट इज nRT. N क्या है आपका? कांस्टेंट. अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट. R क्या आपका? गैस कांस्टेंट. तो K किसके इक्वल हो गया? T के, या K इज प्रोपोर्शनल टू T. इट मीन्स इफ K इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस K ऑल्सो इंक्रीजेस. फाइन. सो दिस इज अबाउट द बॉयल्स लॉ. अब हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले बट देयर इज वन यू कैन से जिसे हम बॉयल्स इक्वेशन बोलेंगे. बॉयल्स इक्वेशन क्या कहती है कि इफ ओके, आई विल राइट द इक्वेशन हियर इन दिस साइड. Boyle's equation, what it say? If pressure is increases, if pressure increases from P1 to P2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम V1 to V2. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे P/V इज इक्वल्स टू K. ठीक है,
अगेन क्या बता रहा है कि जो पीवी का रेशियो है वो कांस्टेंट है। ठीक, वही चीज़ें बार बार आ जाकर वही चीज़ें घूमकर बता रहा है कि पीवी का चाहे प्रोडक्ट या पीवी का रेशियो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी दैट इज P1/V1 इज इक्वल्स टू P2/V2 एंड दिस इक्वेशन इज योर बॉयल्स इक्वेशन। दिस इज द बॉयल्स लॉ एंड दिस इज द बॉयल इक्वेशन। फाइन। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। फाइन। अब हम वी प्लॉट द ग्राफ फॉर डिफरेंट इक्वेशंस। तो पहला जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि जो लॉ है वो सिर्फ मेनली क्या है, ग्राफ्स के बेसिस पर ही कंसिडर कर रहे हैं, या मेनली इसमें ग्राफ्स ही इम्पॉर्टेंट है। तो ग्राफ्स कौन कौन से होंगे, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। अब सबसे पहला ग्राफ क्या है हमारे लिए कि P क्या था, दैट इज K1/V। ठीक है। अब हमारे पास देयर इज द यू कैन से इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन, या फिर हमारे पास एक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, दैट लाइन और रीजन फ्रॉम that line passes from line passes from origin। ठीक है, ये हमें बताइए। अब मैं इस पे P को हम अगर मान लें y, ठीक है, K को मान लूँ मैं M और 1/V क्या है आपका x। तो ये क्या बता रहा है, दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा। ठीक है। सो जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि y एक्सिस पे हमें क्या रखना है, प्रेशर P, देन x एक्सिस पे हमें क्या रख रहे हैं, 1/V। तो एक्सिस पे हम इसको ऐसे भी कंसिडर करें, y एक्सिस पे क्या है आपका P और एक्सिस पे क्या है 1/V। तो K क्या शो कर रहा है, K बता रहा है K इज इक्वल्स टू M, जो क्या बता रहा है कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी, यानी कि ये क्या हो गया आपका K, और K क्या इंडिकेट कर रहा है, स्लोप। ठीक। अब K हमें क्या कंसिडर कर रहा है, दैट दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ स्लोप। ठीक। अब इस इक्वेशन में ये तो हो गई P वर्सेस 1/V की इक्वेशन। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सिंपल अगर हम PV की इक्वेशन को कंसिडर करें, तो नॉर्मली हम यही हमारी क्या है, मेन इक्वेशन है। ठीक है। अब अगर मैं ये बताऊं कि सेकंड ग्राफ हम ये ड्रॉ करेंगे अगेन P वर्सेस 1/V का एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये स्लोप क्या कह रही है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड। तो जिन स्लोप्स के लिए टेम्परेचर फिक्स होता है उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल। ठीक है। अब अगेन मैं P1/V का डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए ड्रॉ कर दूँ, T1, T2, T3। अच्छा, ऊपर से T1, T2, T3 लिखते हैं, नीचे से T1, T2, T3, इट डजंट मैटर, राइट। सो नाउ व्हाट दिस इंडिकेट कि जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर और टेम्परेचर यानी कैसे ये रिलेट करते हैं, हमने पढ़ी है इक्वेशन कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जिस ग्राफ के लिए टेम्परेचर T हाई होगा या जिसकी स्लोप हाई होगी उसको उसका टेम्परेचर भी हम हाई कंसिडर करेंगे, यानी कि जिसका स्लोप हाई होगा उसका टेम्परेचर भी हाई होगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, स्लोप K की। सो इन तीनों में से किस स्लोप का टेम्परेचर हाई होगा, T3, देन T2, देन T1।
ठीक। सो दिस इज ओनली द स्ट्रेट लाइन जो ये बता रही है कि जो लाइन है इट पासिस फ्रॉम द रीजन। दिस इज द ग्राफ ऑफ पी वर्सेस 1/v एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो जो पी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक। तो यहाँ मैंने ऐसे भी बताया था पी इज इक्वल्स टू के। तो के किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो पी वी भी चेंज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पी वी भी इंक्रीज करेगा। ठीक। अब इसको हम एक और ग्राफ पे समझते हैं। देयर इज अनदर ग्राफ। वो ग्राफ किसके लिए है? अगर हम P/V को PV के लिए, P/, यानी कि PV का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर पे कंसीडर कर रहे हैं तो इस प्रेशर PV/P या PV/V, तो उसके लिए जो ग्राफ होंगे इट इज सेम, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होंगे लाइक दिस। ठीक है। तो ये तीन ग्राफ तो हो गए हमारे बॉयल्स लॉ के। पहला ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रेशर और 1/v का जो टर्म है के प्रोपोर्शनलिटी, कि के क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ द, जैसे इट इज रिप्रेजेंट द स्लोप। ठीक। दूसरा, हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम स्लोप जो डिफाइन करते हैं वो क्या बता रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। या हाइयर स्लोप जिसकी भी मानी जाएगी उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए कंसीडर किया जा रहा है। एक मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो पीवी में भी क्या चेंज आएगा, वो हम इसको ही कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो पीवी में भी चेंज होगा, पीवी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। एंड वन देयर इज अनदर ग्राफ that is on the basis of log। अब वो ग्राफ क्या कहता है? that P is equals to that is P, हमारे पास जो इक्वेशन थी K/V, ये इक्वेशन थी। ठीक है। अगर हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग की टर्म में कैसे आएगा? ये लॉग P, V ऊपर आएगा माइनस लॉग V प्लस लॉग K। ठीक है। अब ये भी किसके लिए हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? Y माइनस mx प्लस c। ठीक है। यानी कि y एक्सिस पे हम क्या बना रहे हैं? log p। x एक्सिस पे क्या हमारा है? log v माइनस m। माइनस m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जहाँ कोई वैल्यू नहीं गिवन है, माइनस m मतलब -1। यानी कि ये जो लॉग, इसका जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा। अब c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनी इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन द p एक्सिस, राइट, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? log k। ठीक। सो आपको ज़्यादा पता है, अगेन मैथ्स जो है ज़्यादा वो पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो -1 किसके इक्वल है? -1 में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? 135 डिग्री। इट मीन्स कि माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो स्लोप है वो कैसी बनेगी? नेगेटिव। और ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी? 135। सो ये रिप्रेजेंट करता है, इफ यू ड्रॉ द log p अगेंस्ट log v। मेन रिप्रेजेंटेशन क्या है कि log का जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें जो आपका -m या जो वैल्यू है आपकी m की वो -1 में कंसिडर है, जो कि ये माइनस में कंसिडर है, जो कि ये बताती है कि स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव होगी। So this is all about the Boyle's law।